ओके, क्या हमने किया था पिछली वाली क्लास में? हमने किया था नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। नर्स्ड इक्वेशन क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू नर्स्ड इक्वेशन, E cell that is equal to E naught cell minus 0.059 upon n log of concentration of anode upon concentration of cathode. Right? Now suppose we are taking one equation, जो कि डेरियल सेल में हम इक्वेशन यूज कर रहे थे, that is Zn plus Cu2 positive to give us Zn2 positive plus Cu. अब इसमें आप देख रहे हो कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन हम जिंक की लेंगे, लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन हम इसकी एक्वेसी लिख रहे हैं, वी डू नॉट नो द कॉन्सेंट्रेशंस, इसकी भी हम एक्वेसी लिख रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन जो हम एनोड पे लेंगे दैट इज गोइंग टू बी Zn2 पॉजिटिव, और कॉन्सेंट्रेशन जो हम कैथोड पे लेंगे दैट इज गोइंग टू बी Cu2 पॉजिटिव. राइट? यू हैव आल्सो स्टडीड इन क्लास 11 कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है. पढ़ा हुआ है आपने K की वैल्यू. K की वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, ये आ गया. अब जब हम इसको देखते हैं, K वैल्यू इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो सॉलिड की हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1. ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो इसका मतलब K की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव. ठीक है, और ये क्या होता है? Zn2 पॉजिटिव इज द एनोड एंड Cu2 पॉजिटिव इज द कैथोड. तो इसका मतलब K की जो वैल्यू आई दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड. ठीक है, इट इज सेड दैट एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन. तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन पे होगा तो E नॉट सेल क्या हो जाएगा? सॉरी, E सेल क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम इक्वल टू 0. ठीक है, सो वी आर सेइंग दैट एट इक्विलिब्रियम as the forward reaction is equal to backward reaction, therefore E cell that becomes equal to 0. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन पे और वैल्यूज डालते हैं एनोड और कैथोड की भी और E सेल की भी. सो ये इक्वेशन हमारी अब क्या बन जाएगी? 0 इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log of K. Right? Let's get E naught cell this side. So we will have E naught cell that is equal to 0.059 upon n log of K. ठीक है, अब अगर ये हमारे पास आ जाता है तो हम K की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? E naught cell into n upon 0.059 that is equal to log of K. ठीक है, अब अगर K की वैल्यू फाइंड करनी है तो log को हम इस साइड लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा? एंटी लॉग. सो हमारे पास आएगा एंटी लॉग ऑफ n E naught cell upon 0.059 that is equal to K. ठीक है, so this is how we calculate the value of equilibrium constant. Then उसके बाद हमारे पास एक और चीज जो आती है that is Gibbs free energy. हमने ऑलरेडी पढ़ा 11th में कि Gibbs free energy क्या होती है? The energy which can be converted into most useful work. That is Gibbs free energy. और Gibbs free energy को हम लोग किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? That is represented by G. Now there is a relationship. जब भी हम एक सेल कर रहे हैं, कोई भी सेल कर रहे हैं, तो वो सेल क्या कर रही है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है ना, और उस एनर्जी को हम किसी भी काम में ला सकते हैं. जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे को लाइट दे रही है, दैट लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस.
ठीक है। सिमिलरली सन जो एनर्जी देता है उससे हम बहुत सारे काम करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वाटर की एनर्जी से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो एवरी एनर्जी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सम काइंड ऑफ वर्क और दी अदर। उसी तरह से यहाँ पे भी जब हम लोग सेल की ऑपरेशन करते हैं तो वो वाला जो सेल होगा दैट इज गोइंग टू गिव अस एनर्जी। व्हाट इज द रिलेशनशिप? लेट्स सी। ऑलराइट, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डेल्टा जी वी से दैट डेल्टा जी दैट इज स्टैंडर्ड ले लेते हैं इसको भी हम, डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन, राइट। और जो मैक्सिमम वर्क होगा एक किसी भी सेल में वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, बिकॉज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प in calculating the most important or most useful work which is done. और lastly क्या चीज help करेगी? That is the charge which is flowing through the cell. तो जब हम इन सबको combine करते हैं तो एक expression हमारा निकलता है। We know that for spontaneous reaction delta G should be equal to negative. So that is equal to minus NFE naught cell. Right, where E naught that is going to be equal to standard reduction potential. Okay, अगर हम एक relationship between delta G और equilibrium constant करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी? delta G that is equal to minus 2.303 RT log of K. राइट, तो ये जो दोनों रिलेशनशिप है ये हमें न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? सिग्निफिकेंस लिखो इसका। द अबव इक्वेशन सिग्निफिकेंस, द अबव इक्वेशन helps us to predict the feasibility of the reaction, to predict the feasibility of a reaction for any reaction to be spontaneous, for any reaction to be spontaneous delta G should be negative, delta G should be negative, for which it is important that E naught cell should be positive. It is important that E naught cell should be positive. तो यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में देखो कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए तो डेल्टा G क्या होना चाहिए? दैट शुड बी नेगेटिव। और ये नेगेटिव तभी हो सकता है और अगर E naught सेल जो है वो पॉजिटिव होगा। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी पढ़ा था कि अगर हम लोग E naught सेल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो E naught सेल दैट इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। तो एक रिएक्शन फिजिबल तभी होती है अगर वैल्यू ऑफ E naught सेल दैट बिकम्स इक्वल टू पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल बिकम इक्वल टू negative, therefore delta G is negative and the reaction that is going to be spontaneous.